फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान, अंग्रेजी में पहचान। सबसे पहले उर्दू में पहचान। इस टेंस में जुमले के आखिर में गा गे गी का इस्तेमाल होगा। मसलन हम नमाज पढ़ेंगे, तुम घर जाओगे। अंग्रेजी में पहचान। इस टेंस में वर्ब की पहली हालत, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। इस टेंस में शल और विल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाएगा। मसलन ही विल, आई शल। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद शल और विल बतौर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। मसलन दे विल अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सादा जुमले बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शल और विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शल गो टू बाजार ऑन फुट। मैं बाजार पैदल जाऊंगा। वी शल सेलेक्ट यू। हम आपको मुंतखब करेंगे। चिल्ड्रन विल मेक नॉइज। बच्चे शोर मचाएंगे। He or she will buy a pair of shoes. You will go home. तुम घर जाओगे। They will laugh at you. वो तुम पर हंसेंगे। Negative sentences, मनफी जुमले। As usual, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर will not और shall not, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। मसलन I shall not go to बाजार। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। वी शल नॉट। याद रखिए कि शल आई और वी के बाद आएगा। सब्जेक्ट आई और बी के बाद शल आएगा। वी शल नॉट सेलेक्ट यू। चिल्ड्रन विल नॉट मेक नॉइज। बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। ही और शी विल नॉट बाय अ पेयर ऑफ शूज। यू विल नॉट गो होम। यू विल नॉट गो होम। तुम घर नहीं जाओगे। दे विल नॉट लाफ एट यू। वो तुम पर नहीं हंसेंगे। इस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का आसान तरीका, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लेते हैं। आई शैल गो होम, ये एक सादा जुमला है। इसी जुमले को हम अब इंट्रोगेटिव में तब्दील करेंगे। तो आई को हमने शल की जगह और शल को आई की जगह रिप्लेस करना है। सिंपल सी बात है। आई को शल की जगह या अगर विल आ जाए तो विल को
सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को विल की जगह लिखना है। तो शल पहले, फिर उसके बाद आई, शल आई गो होम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये ज़रूर याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या है? शल या विल को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शल वी सेलेक्ट यू, क्या हम आपको मुंतखब करेंगे? विल चिल्ड्रन मेक नॉइज, क्या बच्चे शोर मचाएंगे? विल चिल्ड्रन, विल ही और शी बाय अ पेयर ऑफ शूज, क्या वो जूते जूतों का जोड़ा खरीदेगी या खरीदेगा? विल यू गो होम, क्या तुम घर जाओगे या जाओगी? इसी तरह विल दे लाफ एट यू, क्या वो तुम पर हंसेंगे? थैंक यू, कीप वॉचिंग योर चैनल इंग्लिश स्टूडेंट।